सभी ज़िलेवासियों को प्रणाम। आइए आज के दिन की खबर की शुरुआत करते हैं। और आज के दिन की खबर की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी बक्सर ज़िलेवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और शुभकामना देने के पीछे मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि आखिरकार हम सभी के प्रयास की बदौलत हम बक्सर ज़िले को एक बार फिर से कोरोना मुक्त बनाने के कगार पर पहुँचा चुके हैं। मुझे आप सभी को यह बताने में अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हमारे बक्सर ज़िले में जो कुल मिलाकर पॉजिटिव केसेस की संख्या थी 226, उनमें से 200 लोगों ने रिकवरी कर ली है, अर्थात 200 लोग ठीक हो चुके हैं। यानी कि अब हमारे यहाँ कुल मिलाकर एक्टिव केसेस की संख्या 26 है। जब तक किसी ज़िले की जनता सतर्क और जागरूक नहीं बनती तब तक हम कोरोना पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तो आप बक्सर ज़िले की जितने भी जनता है, आप सभी की बदौलत ही ये पॉसिबल हो सका है। हम आपके संयम, आपके धैर्य, आपके जागरूकता, आपकी सोच और आपके सहयोग की सराहना करते हैं और आप ही की बदौलत ये लक्ष्य पाया जा सका है ज़िला प्रशासन के द्वारा। इसके लिए बक्सर ज़िलेवासी के तमाम जनता आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही साथ ज़िला प्रशासन जो अपने माध्यम से संपूर्ण कोशिश कर रहा है, हम ज़िला प्रशासन के कोशिशों की भी सराहना करते हैं। आपको हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे बक्सर ज़िले में काफ़ी बड़ी संख्या में टेस्टिंग की गई है और तब जाकर ये कुल मिलाकर पॉजिटिव केसेस जो हमारे यहाँ आए हैं 226 को पकड़ा गया है। आपको हमें ये बताना चाहिए कि 4,604 लोगों की टेस्टिंग हमारे बक्सर ज़िले में हो चुकी है। इनमें से 4,274 लोगों की रिपोर्ट्स भी प्राप्त की जा चुकी है। जब तक बड़े पैमाने पर टेस्टिंग नहीं हो सकती तब तक हम अपने ज़िले से या राज्य से कोरोना को फिनिश नहीं कर सकते। और बक्सर ज़िला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर टेस्टिंग कराई है। अभी जिन लोगों की रिपोर्ट्स आ चुकी है वो तो क्लियर हो गया है, कुछ अभी और रिपोर्ट्स आने शेष हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 330 लोगों की रिपोर्ट्स अभी भी इंतज़ार में हैं। उनके रिपोर्ट्स आने के बाद ये क्लियर होगा कि पॉजिटिव्स की संख्या बढ़ेगी या फिर अब 26 पर रुके रह जाएगा और धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगा। सबसे अच्छी बात क्या है, तो पिछले 2 दिनों में हमारे बक्सर ज़िले में पॉजिटिव की संख्या में कोई इजाफा नहीं हुआ है, जो कि एक सुकून देने लायक बात है। तो बक्सर ज़िला आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि बहुत ही जल्द हम अपने ज़िले को। इस बीच हमारे बक्सर टाउन से एक और खबर आ रही है। समाहरणालय से सटे आदर्श नगर के एक 20 वर्षीय युवा ने फांसी लगाकर आत्महत्या करके अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर ली है। यह बहुत ही दुखद खबर है। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी आत्महत्या की खबर है। इसके पहले जो खबर आई थी वो डुमरांव की थी, जहां के बंधन पटवा रोड के रहने वाले चंदन गुप्ता ने खुदकुशी कर ली थी। अभी जिस व्यक्ति ने खुदकुशी की है बक्सर में, उनका नाम गोलू कुमार है। वो ग्रेजुएशन के छात्र थे। जब उन्होंने आत्महत्या की उस वक्त उनके घर पर उनकी 2 बहनों के अलावे और कोई नहीं था। ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि उनके जो बड़े भाई हैं वो एयरफोर्स में काम करते थे, छुट्टी लेकर आए थे। लॉकडाउन हो जाने के कारण वो यहीं पर फंसे रह गए थे। इसके बाद उनके माता पिता उनके बड़े भाई को पहुंचाने के लिए गुजरात गए हुए थे और अभी वो गुजरात में ही थे तब तक ये वाकया घटित हो गया। जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त एक बहन घर पर और एक बहन किसी कार्यवश बाजार गई हुई थी। एक बहन निचले तल्ले पर थी और ऊपरी तल्ले पर इन्होंने पंखे के हुक से रस्सी लगाकर अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लिया। जब तक कि किसी को पता चलता तब तक उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। लोगों को सूचना दी गई, जल्दी जल्दी बुलाया गया, उनकी डेड बॉडी को उतारा गया, लेकिन वो अपने प्राण को त्याग चुके थे। ये लगातार जो 2 घटनाएं घटित हुई, चिंता का विषय हमें हमारे समाज के लिए कि इतने कम उम्र के युवक जिनके जीवन पर में अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई है, ना ही कोई बोझ उनके कंधों पर है, न ही किसी परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी है। एक खुशहाल परिवार था, बड़े भाई की अच्छी नौकरी थी, माता पिता भी अच्छे थे, घर में 2 बहनें भी थी, पूरा संपूर्ण परिवार था। इसके बावजूद अगर कोई आत्महत्या के लायक कदम उठाता है तो यह अत्यंत चिंता का विषय बन जाता है हमारे समाज के लिए कि इस प्रकार की धारणा को कैसे रोकी जा सके और युवाओं को कैसे जीवन जीने के लिए प्रेरित की जा सके। एक बार फिर मैं कहूँगा कि ज़िंदगी की कोई ऐसी समस्या हो ही नहीं सकती जो हमें हमारी ज़िंदगी को समाप्त करने के लिए प्रेरित कर सके, और ज़िंदगी की किसी भी बड़ी समस्या का समाधान हमारा मर जाना हो ही नहीं सकता। जी कर ही
हम किसी बुराई के खिलाफ भी लड़ सकते हैं, अपने ज़िंदगी में आने वाली समस्याओं के खिलाफ भी लड़ सकते हैं। अगर हम अपने मुकाम को नहीं पा रहे तो उस मुकाम को भी पा सकते हैं। यदि हमें न चाहने वाले लोग हैं और या फिर हमारे बुरे चाहने वाले लोग हैं, तो ज़िंदगी रही तो ही हम उनको जवाब दे सकते हैं, या फिर ज़िंदगी रही तो ही हम अपने दुश्मनों को दोस्त भी बना सकते हैं। हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीना आवश्यक है। जिंदगी छोड़कर किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप अवश्य इस बात पर विचार करें और आप ये ज़रूर सोचें कि ये ज़िंदगी जिसको आप समाप्त कर लेते हो ना, ये केवल आपकी कैसे हो सकती है। इसके पीछे कई लोगों का योगदान होता है। कई लोगों ने आपकी ज़िंदगी में भूमिका निभाई होती है। और जब आप ज़िंदगी को समाप्त करते हो तब आप किसी के बारे में सोचते नहीं, सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हो। ये तो नाइंसाफ़ी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा उन तमाम युवकों को जिनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी को समाप्त कर लेने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये ज़िंदगी केवल आपकी नहीं है। एक बार ज़रूर आप अपने माँ बाप के बारे में सोचो, उन शिक्षकों के बारे में सोचो, उन दोस्तों के बारे में सोचो, उन रिश्तेदारों के बारे में सोचो। ज़िंदगी के हर कदम पर कई लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ी और हर लोग ने आपके पास आकर आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो भूमिका ज़रूर निभाई होगी। अतः यह कतई हक नहीं है आपका कि आप अपने इस ज़िंदगी को समाप्त कर सको। आशा करते हैं कि जो परिवार अभी शोक संतृप्त है, ईश्वर उन्हें इस दुख की घड़ी में सहनशीलता प्रदान करे। किसी परिवार के जवान बेटे का चला जाना ये कितना दुखदायक होता है, ये केवल वो माँ बाप ही बता सकते हैं जिस समय उनका अपना बेटा उनके साथ नहीं है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे, परिवार को सहानुभूति और सहनशीलता दे। हमारी संवेदनाएं आपके साथ है। थैंक यू।